आज का वीडियो जो होने वाला है वो फिजियोलॉजी के बारे में होने वाला है। आप चाहो तो 1.5x में लगा लो वीडियो को, एकदम एंड तक देखो, आपको सब कुछ आता है। आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रोफेसर के पास टाइम नहीं है। आप जिन पॉइंट्स को एग्जाम में लिखने वाले हो ना, एग्जैक्टली वही पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए। अगर मेरा हुआ था, आप लोग का भी जरूर होगा, ठीक है। आई समडे श्योरली शेयर माई स्टोरी। Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dilshad Alim, currently a third year MBBS student at Guwahati Medical College. So this video is for the first year medicos जो बहुत जल्दी अपने first professional exams देने वाले हैं. I have already discussed about anatomy. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट में पिन है, you can go and watch that. तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो फिजियोलॉजी के बारे में होने वाला है. So see, physiology is a subject where we learn about the function, okay, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का जो फंक्शन है हम बेसिकली उसको पढ़ते हैं, और जो नॉर्मल वैल्यूज है, जो नॉर्मली हमारा बॉडी कैसे एक्ट कर रहे होते हैं, हम उसको पढ़ते हैं. ऑब्वियसली यू हैव रेड इट थ्रू आउट द ईयर, तो आपको उतना तो पता है. तो हम एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है. अगर आप चाहो तो 1.5x में लगा लो वीडियो को, एकदम एंड तक देखो, ठीक है. तो बेसिकली आपका जो फिजियोलॉजी पेपर होने वाला है, फिजियोलॉजी में मेनली फ्लोचार्ट टाइप क्वेश्चंस एंड फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली, ठीक है. फंक्शन बेस्ड मतलब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे. राइट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, राइट 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस, ठीक है. गॉल ब्लैडर का फंक्शन लिखो, दिस एंड दैट. ऐसे जो क्वेश्चन है वो एक टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, और दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन है दे आर फ्लो चार्ट बेस्ड, ठीक है. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि एनाटॉमी मीन्स डायग्राम्स. एनाटॉमी के पेपर में आपके आंसर शीट में अगर डायग्राम्स नहीं होंगे तो टीचर आपको पास नहीं करवाने वाला. वैसे ही अगर फिजियोलॉजी के आपके आंसर शीट में आपने पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख के रखा हुआ है, आपको सब कुछ आता है, आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रोफेसर के पास टाइम नहीं है आपके एक एक आंसर को थॉरली पढ़ने का. आप फ्लो चार्ट बनाते हो, वो टीचर के लिए भी इजी होता है, आपके लिए भी इजी होता है, एंड आपको वो इजीली मार्क्स दे देंगे, ठीक है. तो यू हैव टू बी वेरी थरो विद द फ्लो चार्ट्स. अब जब फ्लो चार्ट बोल रहा हूँ, एज फॉर एग्जाम्पल मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आता है, तो आप उसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हो. फ्लो चार्ट में आपको याद रखने में भी इजी होगा, एंड यू विल फेच मोर मार्क्स. तो इस बात को याद रखो. नेक्स्ट थिंग इज कि आपको फ्लो चार्ट कहाँ से बनाना है. तो फ्लो चार्ट के लिए तो बेस्ट इज गाइडन. मैं नहीं बोल रहा कि गाइडन से ही बनाना है, लेकिन गाइडन से बनाओगे तो लाइक टीचर के पास और कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है आपको फुल मार्क्स देने से. फुल मार्क्स तो ऑब्वियसली मैक्सिमम मार्क्स आपको उसी से मिलेंगे, राइट. अगर गाइडन में सारे फ्लो चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, देन AK जैन, GK पाल, ये जो बुक्स है इनमें बहुत अच्छे, बहुत स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट्स है, ठीक है. अभी इनमें से हमको क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट्स हमारे कॉपी में. हमें इस 1 महीने में बनाना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है. और मेक श्योर कि जो अभी अराउंड 1 मंथ है आपके पास, तो यू कैन ड्रॉ, यू कैन रिवाइज, ठीक है. अभी बहुत से स्टूडेंट्स को AK जैन का जो लैंग्वेज होता है टफ लगता है. आपके पास आपका जादू मंत्र भी है, यू हैव योर सेम्बुलिंगम. सेम्बुलिंगम को अंडररेट करके रखा हुआ है. इट इज़ अ वेरी गुड बुक. आपको बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाया गया है टॉपिक्स को. उसमें से जो फंक्शन वाले क्वेश्चन है ना, मैं तो बोलूँगा कि आप सेम्बुलिंगम से सारे पॉइंट्स लिखो, इजीली याद रहेंगे, ठीक है. और एंड टाइम में, बिकॉज टाइम नहीं है, अगर आप पहले से पढ़ के रखे हुए हो, आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, यू गो ऑन. जो बच्चे जिनको जो डर रहे कि हमसे होगा कि नहीं, पास कर पाएंगे कि नहीं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ पिकअप सेम्बुलिंगम उठाओ, उसमें से नोट्स बनाओ एंड गेट रेडी. फाइन. अभी फ्लो चार्ट के बारे में बात कर रहे थे. फ्लो चार्ट को आप सेम्बुलिंगम से बनाते हो, ठीक है. उसके बाद उसमें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप उसको रिवाइज करते हो. जो लास्ट का 4 दिन होगा ना एग्जाम से पहले, यू विल आप खुद को पैट करोगे कि आपने नोट्स बनाए थे. इतना इंपॉर्टेंट है नोट्स फिजियोलॉजी के लिए. फाइन. अब उसके बाद आप आंसर्स को आपको कैसे लिखना है. सी, आंसर लिखने का तरीका सारे सब्जेक्ट्स में सेम है. आपका हेडिंग अच्छा होना चाहिए, बोल्ड प्रोमिनेंट होना चाहिए, सब हेडिंग अच्छा होना चाहिए. अंदर आपको बेसिक्स तो ठीक ही लिखना है. उसके बाद इतना प्रोफेसर पढ़ के नहीं देखता है. यू नो द हेडिंग, आपका डायग्राम बहुत अच्छा हुआ है, आपके फ्लो चार्ट्स करेक्ट है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो हमें चाहिए. और अभी एग्जाम को भरने के लिए प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करना है. आप एग्जाम में जाओगे, आप हेडिंग्स लिखोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, ठीक है. एंड जो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उनको अच्छे से लिखोगे, एंड यू आर डन. यही चीज़ अगर सेम्बुलिज्म से करते हो देन पास कर जाओगे. और इसी चीज़ को अगर आप GK पाल या फिर AK जैन से करके आप बहुत अच्छा कर लो, बहुत डिसेंट मार्क्स से पास करो. ओके. सी, आप लोग के लिए एक चीज़ अच्छा हो गया कि पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग से आने वाला है. फाइन. तो आपको पता है कि पेपर 1 में कौन से यूनिट्स है, पेपर 2 में कौन से यूनिट्स है. आपको मार्क डिविजन भी दिया गया है. आई सपोज CNS एंड स्पेशल सेंसेस 2 यूनिट से ही यू हैव 50 मार्क्स, तो 1/4 ऑफ द टोटल पेपर
आपका CNS एंड स्पेशल सेंसेस से ही आने वाला है। तो गिव इट टाइम, ठीक है। CNS में बहुत सारे टॉपिक्स है, ट्रैक्ट्स जो है उसको आप मिस नहीं कर सकते। बेसल गैंग्लिया है, उसके बाद यू हैव दैट EEG, स्लीप के जो वेव्स है, ठीक। आप पार्किंसोनिज्म के बारे में पढ़ोगे। सो बहुत सारे टॉपिक्स है CNS में, उनको आप अच्छे से करो, नोट्स लिखो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कॉमन्स उठाना है। आई रिकमेंड कि आपके पास जो PDF है उसका आप जीरोक्स कॉपी करवा के लेके आ जाओ, अगर आपके पास नहीं है, बिकॉज हाथ में रहता है तो ज़्यादा हमें फील होता है कि ओके चीज़ें हो रही है। आपको अभी बस उस कॉमन को कंप्लीट करना है, जो कॉमन्स का जो PDF है उसको कंप्लीट करना है। आपको मैं ये बता दूँ, लाइक फिजियोलॉजी में कॉमन्स के बाहर बहुत कम चांसेस है आने का, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया जो मेजर यूनिट्स है, CNS हो गया, ब्लड हो गया, इन सबको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, 1 वीक जैसा दो। और जो छोटी यूनिट्स है या फिर जिनसे वेटेज थोड़ा कम है या जो थोड़ा इजी है, लाइक रेस्पी, एक्सक्रीटरी, GIT, उनको ना विदिन 7 to 8 डेज अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ते हो तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको कॉमन्स का अभी बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है। माइंड इट, अगर लास्ट में आपको ना आपके पास नोट्स रेडी रहता है ना, इट वुड बी सो ईजी यार। आपको विश्वास नहीं होगा, आई सम डे शेयर माई स्टोरी। अगर मैंने किया है तो कोई भी कर लेगा, लिटरली कोई भी कर लेगा। सिर्फ नोट्स की वजह से, वो भी मेरा खुद का नोट्स नहीं था, मेरे फ्रेंड का नोट्स था, बस नोट्स की वजह से आई कुड पास फिजियोलॉजी, ठीक है। और अच्छे नंबर से पास किया था। तो मेक श्योर यू डू दैट। और जब नोट्स बनाओगे ना, उसको इतना बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। आप जिन पॉइंट्स को एग्जाम में लिखने वाले हो ना, एग्जैक्टली वही पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए। लैंग्वेज नहीं लिखना है, हम सबको इंग्लिश आता है। जो की पॉइंट है, हेडिंग लिखेंगे, सब हेडिंग लिखेंगे, और एवरी हेडिंग के अंडर में हमको जो लिखना है उसका की पॉइंट हम लिख के रख देंगे नोट्स में, ताकि जब हम उसको रिवाइज करें ना तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाए। इंग्लिश तो आता है, बना के लिख देंगे एग्जाम में, ठीक है। और जो ऐसी यूनिट्स है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, या फिर जो योगा का, इनको अभी अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को याद नहीं कि मैंने पढ़ा था, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बेसिक है वो तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आता है तो फिर ज़्यादा ऐसी यूनिट्स में ज़्यादा टाइम आपको अभी नहीं देना है, ठीक है। योगा का तो है कि योगा में अभी आपको एकदम टाइम नहीं देना है। जो आसनाज एंड ऑल 5 मार्क का एक शॉर्ट नोट आ सकता है, बस ऊपर जब एकदम पढ़ाई करने का मन ना हो, जस्ट ऊपर से एक रीड कर लो, दैट्स फाइन, ठीक है। आई होप कि आप इतना जो मैंने बोला है उसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आई कैन अश्योर यू कि बहुत अच्छे से, बहुत डिसेंट मार्क्स से आप पास कर जाओगे। बस ये बोलना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। अगर मेरा हुआ था आप लोग का भी ज़रूर होगा, ठीक है। आई समडे श्योरली शेयर माई स्टोरी। और जस्ट चिल रहना है, पढ़ना भी है, खुश भी रहना है, और डेज आर गोइंग टू बी वेरी फाइन। तो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा, अगर बेनिफिट हुआ है इस वीडियो से, देन डू शेयर विथ योर फेलो बैचमेट्स, ठीक है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड या कमेंट ऑन दिस वीडियो, बिकॉज कमेंट करने से मुझे थोड़ा सा फायदा होगा मेरे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।